नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा में जाकर जनता के मिजाज को समझना, लेकिन जनता के मिजाज के साथ साथ जनप्रतिनिधि को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बस्ती ज़िला के हरैया में हूँ और हरैया के बसपा के जो कैंडिडेट हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, लोकप्रिय नेता राजकिशोर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो कैंपेन में निकले हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं, जहां भी रुक रहे हैं लोगों की भीड़ लग जा रही है। लेकिन इसका क्या मायने है, लोग क्यों इतना भीड़ लगाते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सरगर्मियाँ हैं। अभी अभी कैंडिडेट के तौर पर, वैसे तो पहले से आप घोषित थे लेकिन लिस्ट में अभी नाम आया है। मुझे लगता है कि हरैया में आप पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं जो छूट गए हैं? और जनता में देख रहा हूँ जहाँ भी आप जा रहे हैं जनता सीधे सीधे आपके पास आ रही है, क्या वजह है? पहली बार जब मैं चुनाव लड़ने यहाँ आया था तो हमारी उम्र कम थी, आज के 20 साल पहले, 20-21 साल हो गया मुझे आए। एकदम नौजवान मैं था, लड़का था, और यहाँ के लोगों ने बिना जाने पहचाने, कभी मैं आया नहीं था इस इलाके में, पहली बार बसपा का कैंडिडेट हुआ। जब आया तो यहाँ के लोगों ने न जात पूछा न पात पूछा, सारे समूह, हर समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया। वोट दे करके हमें विधायक बनाया। उसी दिन मैंने प्रण किया था कि जब तक मैं रहूँगा अपने खून पसीने से हरैया को सींचता रहूँगा। और लोगों ने 3 बार हमें विधायक बनाया और 3-3 बार मैं उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर बना। इस इलाके में हम जानते हैं सड़क, पुल, पुलिया या जितनी भी जनविन चीज़ें, हॉस्पिटल से लेके फायर स्टेशन से लेके जो भी सुविधाएं ज़रूरत थी यहाँ, वो सारी सुविधाओं को हमने दिया, सारा काम हमने किया और लगातार उसका रिस्पांस भी मुझे मिला। अगला चुनाव आप देखे होंगे, मोदी जी आए और उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपया हर गरीब आदमी को मैं दूंगा। तो गरीबों में एक आया, उम्मीद आ जगह कि 15-15 लाख मिलेगा तो हम बिटिया की शादी करेंगे और मकान बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा ले लेंगे। इस तरीके से बहकाने के बाद भी मैं 73,000 लगभग वोट पाया था। थोड़े वोटों से मैं चुनाव हार गया, लेकिन इस बार यहाँ की जनता जैसे मुझे पहले प्यार करती थी, हारने के बाद भी प्यार करती है। और इस बार बड़े पैमाने पे हमें लगता है, हो सकता है आप तमाम सर्वे देख रहे हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं, हमें लगता है इस बार कहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड यहाँ की पब्लिक ने बना दे। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं मुझे छला गया, मुझे ठगा गया, मेरे साथ, मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और आप जानते हैं किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित जान लीजिए जब आदमी मौका मिलेगा तो उसी हिसाब से जैसे पक्ष में रहती है वैसे विपक्ष में आकर के काम करती है। तो आज के डेट में पूरी जनता लामबंद हो गई है हरैया की, और देखिएगा हम लाखों वोट से, हमें उम्मीद हम जीतेंगे। बिल्कुल, एक लगातार एक पहल हो रही है। हालांकि हिंदुस्तान की जो राजनीति है जाति और धर्म पर टिक गई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 15-20 साल पहले जब हम यहाँ आए थे उस दौरान भी आपने जाति और धर्म की राजनीति नहीं की, आपने सभी समुदाय के लोगों को आकर्षित करके वोट लिया है। क्या लगता है आपको कि समाज को अब इसी तरह की पॉलिटिक्स की ज़रूरत है? देखिए, जो भी आदमी जात बिरादरी के भावना में भड़का के वोट लेगा वो कभी अपने बिरादरी का, अपने जात का काम नहीं करेगा, ये हम जानते हैं। राजनीति में आप देखे होंगे जो लोग भावना भड़का के काम किए वो क्षणिक होता है और दोबारा उनको कभी कभी हो सकता है किस्मत से वो पथ पा जाएं, लेकिन भविष्य में उनका राजनीतिक अंधकारमय हो जाता है। जो भी इस तरीके के लोग आए वो विलुप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करके आई, ये भी आने वाले समय में जब जाएगी तो फिर कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि लोग इनके कार्यकलाप को, इनके बात को, इनके झूठे फरे वादों को सब कुछ समझ गए हैं। एक आखिरी सवाल, चूँकि लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं और हम कोशिश है हमारी कि लोगों के बीच भी सब बातों को उठाएं। 5 साल गैप रहा, आप जनता के बीच हमेशा कनेक्ट रहे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छूट गई है जिसे अब करना है आपको जीतने के बाद? देखिए, जो हम करके गए थे वही है, बाकी इन्होंने कुछ किया नहीं। संपूर्ण बिजली विद्युतीकरण, तमाम गांव-गांव सोलर लाइट, सड़कों का जाल, पुलों का जाल, कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, सब कुछ मैंने बना दिया था, कोई चीज़ बचा नहीं था यहाँ। अब हमारा काम है कि बड़े पैमाने पे लोगों की कैसे तरक्की हो, तरक्की के लिए उनको रोज़गार चाहिए। अभी बहन जी ने घोषणा किया कि हम 1 लाख सफाई कर्मी भरेंगे और बैकलॉग खोलेंगे, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे तमाम गरीब बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं हर समाज के, वो सारे लोगों को कम से कम रोज़गार मिले। तो ये काम केवल बसपा करती है। आप देखे होंगे, इतिहास उठा के देखिए, जब जब बसपा की सरकार आती है तो बड़े पैमाने पे गरीबों से लेकर अमीर सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। बसपा जाती है तो सब ठप हो जाता है। तो हम में पूरा भरोसा है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब मैं पावर में आऊँगा तो इनको कैसे हम सुसज्जित करें कि इनको रोज़गार मिले, इनको, इनकी तरक्की हो। क्योंकि
आने वाले समय में जिस तरीके का समाज बनता चला जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हू करके समाज को बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया, उससे बचाने के लिए रोज़गार चाहिए। एक आदमी गांव में 4 आदमी रोज़गार पाएगा, तमाम बच्चे, तमाम परिवार के लोग मेहनत करेंगे कि हमको भी रोज़गार अगर मिलेगा तो मैं भी, हमारा भी परिवार अच्छा खुशहाल रहेगा। तो उसी सिद्धांत पे हमारा भी काम है। तो मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि हरैया की तरक्की, हरैया को तो पूरा देश जानता है। हरैया विधानसभा, जब से मैं विधायक हुआ, मंत्री हुआ, पूरा देश हरैया को जानता है। तो हरैया को हम चाहते हैं जैसे देश जानता है वैसे हरैया का पताका हिंदुस्तान के पटल पे फहराए। यही मेरा काम रहेगा कि यहाँ की ताकत बढ़े, यहाँ रोज़गार बढ़े, यहाँ के लोग खुशहाल रहें। यही सबसे बड़ी, हम जानते हैं, हमारी उपलब्धि होगी और इस क्षेत्र की उपलब्धि होगी। बिल्कुल। आप अक्सर आप सुनते होंगे कि विधानसभा के जो कैंडिडेट होते हैं और जो क्षेत्र होता है, नेशनल मीडिया में उस क्षेत्र की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन हरैया ही एक क्षेत्र है जो हाँ लगातार हर नेशनल मीडिया में चर्चा होती है हरैया को लेकर कि हरैया क्यों इतना सुपरहिट है। आगे भी लगातार हमारी ये कोशिश रहेगी कि जनता का मूवमेंट क्या है और मंत्री जी किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।